ओम नमः शिवाय साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा सोमवार आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब कोई अदृश्य शक्ति अचानक आपकी राह खोल दे? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वह दिव्य सत्य है जिसे ऋषियों ने तपस्या से पाया, जिसे भक्तों ने आंसुओं से सींचा और जिसे स्वयं महादेव की कृपा ने अमर बना दिया। प्रिय श्रोतागण, यदि आपके जीवन में धन की कमी है, परिवार में कलह है, कार्य में बाधाएं हैं या मन अशांत रहता है, तो इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भाग्य जागरण का पवित्र मार्ग है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल कृष्ण एम्पायर को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ हर कथा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत की जाती है। कहा गया है कि जो श्रद्धा से सोमवार की कथा सुनता है, उसके ऊपर शिव का अदृश्य कवच बन जाता है। उसके जीवन से नकारात्मकता ऐसे हटती है जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार मिट जाता है। परंतु शास्त्र यह भी कहते हैं कि जो कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अधूरा पुण्य प्राप्त करता है, और अधूरी आस्था कई बार जीवन में अधूरे परिणाम देती है। इसलिए विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि जो ज्ञान आत्मा को शुद्ध करे, उसे रोकना भी एक प्रकार का पाप है। अब सुनिए उस राज्य की कथा जहां कभी धर्म, समृद्धि और सुख का वास था। उस राज्य का नाम था सोमगिरी, और वहां के राजा थे धर्मवीर। राजा धर्मवीर पराक्रमी थे, परंतु उनके हृदय में एक कमी थी। उन्हें अपने पुरुषार्थ पर अत्यधिक गर्व था। वे मानते थे कि जो कुछ उन्होंने पाया है, वह केवल उनकी शक्ति और बुद्धि का परिणाम है। उनकी रानी गौरी अत्यंत पतिव्रता और परम शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करती, शिवलिंग पर जल और बिलपत्र अर्पित करती और पूरे राज्य के कल्याण की प्रार्थना करती। रानी गौरी का अटूट विश्वास था कि राज्य की समृद्धि महादेव की कृपा से है, पर राजा को यह बात अपने अभिमान पर चोट जैसी लगती थी। धीरे धीरे दरबार में कुछ चापलूस मंत्री राजा के कान भरने लगे कि महाराज, आपकी रानी आपके पराक्रम का श्रेय किसी अदृश्य देवता को देती है। क्या यह आपके सामर्थ्य का अपमान नहीं? अहंकार की छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे प्रज्वलित अग्नि बन गई। एक दिन क्रोध में राजा ने रानी से कहा, यदि तुम्हें शिव ही प्रिय हैं, तो उनसे ही अपना जीवन और सुख मांगो। आज से इस महल में तुम्हारी भक्ति नहीं चलेगी। रानी ने फोल्डेड हैंड्स में शांत स्वर में कहा, स्वामी, आप मेरे लिए देवतुल्य हैं, परंतु महादेव मेरे प्राण हैं। मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वही इस जीवन का आधार है। यह सुनकर राजा ने आवेश में आकर रानी को वनवास दे दिया। प्रजा रोती रही, पर राजा का आदेश अटल था। रानी गौरी नंगे पांव वन की ओर चली गई और वहां एक प्राचीन शिव मंदिर में कठोर तप करने लगी। उधर राज्य में विपत्तियां आरंभ हो गईं। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, अन्न समाप्त होने लगा, व्यापार ठप पड़ गया और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा को पहले लगा यह केवल संयोग है, पर संकट बढ़ता गया। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि एक ज्योतिर्मय स्वरूप त्रिशूल धारण किए खड़ा है और गंभीर स्वर में कह रहा है, जिस घर से श्रद्धा चली जाती है, वहां समृद्धि टिक नहीं सकती। राजा घबराकर उठे, पर अभी भी उनका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। तभी पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण कर दिया। सेना दुर्बल पड़ी, प्रजा असंतुष्ट हो उठी और अंततः राजा को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। भटकते भटकते वे उसी वन में पहुंचे जहां रानी तप कर रही थी। भूखे प्यासे और थके हुए उन्होंने दूर से एयूएम नमः शिवाय की गूंजती ध्वनि सुनी और उसी दिशा में बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि रानी गौरी के चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई है। वन के पशु उनके पास शांत बैठे हैं और शिवलिंग से अलौकिक प्रकाश निकल रहा है। उसी क्षण आकाश में गर्जना हुई
और एक दिव्य स्वर गूंजा, धर्मवीर, जब तक अहंकार रहेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। यह सुनते ही राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले और वे रानी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। रानी ने उन्हें उठाया और कहा, स्वामी, यह सब एक परीक्षा थी। आइए हम दोनों मिलकर सोमवार का व्रत करें और सच्चे मन से शिव की शरण लें। दोनों ने पूर्ण श्रद्धा से सोमवार का उपवास किया, बिल्व पत्र अर्पित किए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और राज्य तथा प्रजा के कल्याण की प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में घने बादल छा गए, वर्षा होने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई, शत्रु राज्य पीछे हट गए और प्रजा के चेहरों पर पुनः मुस्कान आ गई। राजा ने समझ लिया कि वास्तविक शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि भक्ति और विनम्रता में है। तभी से सोमगिरी राज्य में सोमवार व्रत की पवित्र परंपरा प्रारंभ हुई और जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता उसका जीवन संतुलन, समृद्धि और शांति से भर जाता। और यही इस पावन सोमवार व्रत कथा का प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अभिमान को त्याग कर शिव को स्वीकार नहीं करता तब तक उसका भाग्य पूर्ण नहीं होता। और अंततः सत्य यही है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अभिमान को त्याग कर शिव को स्वीकार नहीं करता तब तक उसका भाग्य पूर्ण नहीं होता। जब राजा धर्मवीर और रानी गौरी ने सच्चे मन से सोमवार का व्रत आरंभ किया तो मानो समय स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए ठहर गया। पहले सोमवार को दोनों ने केवल जल और बिल्वपत्र अर्पित कर दिन भर ओम नमः शिवाय का जप किया। राजा के मन में अभी भी कहीं ना कहीं यह भय था कि क्या सचमुच केवल भक्ति से राज्य की बिखरी हुई व्यवस्था फिर से संभल सकती है। परंतु रानी गौरी का विश्वास अडिग था। उन्होंने कहा, स्वामी, जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को शिव चरणों में समर्पित कर देता है तभी परिवर्तन आरंभ होता है। उसी रात्रि राजा को पुनः स्वप्न हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि एक विशाल हिमालय शिखर पर दिव्य प्रकाश फैला है और उस प्रकाश के मध्य त्रिशूलधारी, जटाधारी, गले में सर्प धारण किए महादेव विराजमान हैं। उनके समीप माता पार्वती करुणा भरी दृष्टि से राजा को देख रही हैं। महादेव का गंभीर स्वर गूंजा, धर्मवीर, तुम्हारा पतन दंड नहीं बल्कि जागरण है। तुमने अपनी शक्ति को अपना ईश्वर बना लिया था। अब यदि तुम सोमवार व्रत को केवल फल की इच्छा से नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए करोगे तो तुम्हारा राज्य ही नहीं, तुम्हारा मन भी पुनः समृद्ध होगा। राजा की नींद खुली तो उनकी आंखों में आंसू थे। अगले सोमवार उन्होंने और अधिक श्रद्धा से व्रत किया। इस बार उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए भी मंगल कामना की। तीसरे सोमवार उन्होंने राज्य की प्रजा को बुलाकर सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उनसे भूल हुई थी। उन्होंने कहा, जो राजा अपनी त्रुटि नहीं मानता वह राजा नहीं केवल शासक होता है। यह सुनकर प्रजा के हृदय में करुणा जाग उठी। धीरे धीरे वर्षा के बादल घिरने लगे। सूखी धरती पर पहली बूंद गिरी तो मानो पूरे सोमगिरी राज्य में आशा का दीप जल उठा। नदियां पुनः बहने लगीं, खेतों में हरियाली लौट आई। जो सैनिक राज्य छोड़ गए थे वे वापस आने लगे क्योंकि उन्हें झांत हो गया था कि उनका राजा बदल चुका है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक रात राज्य में भीषण तूफान आया और राजमहल का एक भाग गिर पड़ा। लोग भयभीत हो उठे, पर राजा ने शांत स्वर में कहा, यह भी शुद्धि का एक भाग है। जब पुरानी दीवारें गिरती हैं तभी नई मजबूत नींव रखी जाती है। चौथे सोमवार को राजा और रानी ने महादेव के मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया। उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग से हल्की ज्योति प्रकट हुई जिसे वहां उपस्थित अनेक लोगों ने देखा। उस दिन से राज्य में अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ हो गया। व्यापार पहले से अधिक बढ़ा। पड़ोसी राज्यों ने संधि का प्रस्ताव भेजा। प्रजा में आपसी प्रेम बढ़ा और राजा धर्मवीर का हृदय पूर्णतः विनम्र हो गया। उन्होंने घोषणा की कि हर सोमवार को राज्य में अन्नदान होगा और कोई भी भूखा नहीं सोएगा। रानी गौरी ने स्त्रियों को सोमवार व्रत की विधि सिखाई और बताया कि यह व्रत केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मबल और धैर्य के लिए है। समय बीतता गया और सोमगिरी राज्य फिर से समृद्धि का प्रतीक बन गया।
पर इस बार वह समृद्धि अहंकार की नहीं बल्कि भक्ति की थी। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश केसरिया रंग में रंगा था, राजा और रानी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। राजा ने कहा, गौरी, आज मैं समझ पाया हूं कि असली साम्राज्य बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। यदि मन शांत है तो संसार जीता हुआ है। तभी आकाश में हल्की गर्जना हुई और मंद स्वर गूंजा, जो शिव का आशीर्वाद था। जो मनुष्य श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और अपने भीतर के दोषों को स्वीकार कर सुधारता है, उसके जीवन में संतुलन, साहस और समृद्धि स्वयं चली आती है। यही इस पावन सोमवार व्रत कथा का अंतिम संदेश है कि महादेव दंड नहीं देते, वे दिशा देते हैं। वे छीनते नहीं, वे सिखाते हैं। और जो हर हर महादेव कहकर सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर अवश्य बढ़ता है। अतः जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके घर में शांति, मन में स्थिरता और कर्मों में सफलता का प्रकाश फैलता है। और महादेव की कृपा से उसके जीवन की बाधाएं उसी प्रकार दूर हो जाती हैं जैसे प्रातः काल होते ही रात का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। सोमगिरी राज्य में शांति लौट आई थी, परंतु जब भी मनुष्य के जीवन में प्रकाश बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अंधकार अपनी अंतिम कोशिश अवश्य करता है। उसी समय उत्तर दिशा से एक समाचार आया कि एक तपस्वी संत राज्य की सीमा पर ठहरे हुए हैं और उन्होंने राजा से भेंट की इच्छा प्रकट की है। राजा धर्मवीर स्वयं रानी गौरी के साथ उस संत के पास पहुंचे। संत का तेज इतना प्रखर था कि उनके समीप खड़े होते ही मन अपने आप शांत हो जाता था। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारा परिवर्तन वास्तविक है या केवल परिस्थितियों का परिणाम, यह जानने आया हूं। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मुझे झांत हो चुका है कि सत्ता क्षणिक है और शिव ही शाश्वत है। संत ने कहा, यदि ऐसा है तो अगला सोमवार तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगा। उस दिन तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्यागना होगा। राजा चकित रह गए, पर उन्होंने सिर झुका दिया। अगले सोमवार की प्रातःकाल अचानक समाचार आया कि राजकोष में भीषण अग्नि लग गई है और वर्षों की संचित संपत्ति भस्म हो रही है। मंत्री घबराकर राजा के पास आए, पर राजा शांत रहे और बोले, जो शिव ने दिया था वही लौटा रहे हैं। उसी समय दूसरा समाचार आया कि सीमा पर शत्रु सेना पुनः संगठित हो रही है। प्रजा भयभीत हो उठी, पर राजा ने आदेश दिया कि आज का व्रत और पूजा किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगी। रानी गौरी ने मंदिर में दीप प्रज्वलित किया और कहा, स्वामी, याद रखिए, आज परीक्षा त्याग की है। राजा ने घोषणा की कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे सिंहासन छोड़कर भी धर्म की रक्षा करेंगे। जब संध्या हुई तो राजा ने शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर कहा, प्रभु, यदि मेरे भीतर अभी भी अहंकार का कोई अंश शेष है तो उसे भी जला दीजिए। मैं अपना राज सिंहासन, अपना वैभव, यहां तक कि अपना नाम भी त्यागने को तैयार हूं। जैसे ही यह वचन उनके मुख से निकला, आकाश में तीव्र प्रकाश प्रकट हुआ। वर्षा की धाराएं गिरने लगी और राजकोष की अग्नि स्वयं शांत हो गई। सैनिकों ने सूचना दी कि शत्रु सेना बिना युद्ध किए लौट गई है। मानो किसी अदृश्य भय से घबराकर उसी क्षण वही तेजस्वी संत पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, आज तुमने वास्तव में अपना सबसे प्रिय त्याग दिया है। अपना अहंकार, यही सोमवार व्रत का सच्चा फल है। जो अपने भीतर के अभिमान को त्याग देता है, वही सच्चा शिव भक्त बनता है। संत का रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा और राजा ने अनुभव किया कि वह कोई साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं महादेव की लीला थी। उस दिन से सोमगिरी राज्य में प्रत्येक सोमवार केवल व्रत नहीं बल्कि आत्म मंथन का दिवस बन गया। लोग केवल मनोकामना के लिए नहीं बल्कि अपने दोषों को पहचानने के लिए उपवास करने लगे। रानी गौरी ने कन्याओं को सिखाया कि व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं बल्कि मन को संयमित रखना है। राजा धर्मवीर ने युवाओं को सिखाया कि शक्ति का अर्थ विनम्रता है। समय के साथ सोमगिरी राज्य इतना समृद्ध और संतुलित हो गया कि दूर दूर से लोग वहां सोमवार व्रत की कथा सुनने आते और कहते हैं
कि जो भी श्रद्धा से उस मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करता, उसके जीवन की उलझनें स्वयं सुलझने लगती। क्योंकि सोमवार की यह कथा केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की कहानी है जो अपने भीतर के अहंकार से लड़ रहा है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है और जो महादेव की शरण में सच्चे मन से आना चाहता है। समय बीतता गया और सोमगिरी राज्य भक्ति, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। परंतु महादेव की लीला केवल बाहरी परिवर्तन तक सीमित नहीं रहती। वे अपने भक्त को भीतर से पूर्ण बनाने के लिए नई परिस्थितियां रचते हैं। एक वर्ष बाद राज्य में एक विचित्र घटना घटित हुई। राजमहल के ज्योतिषियों ने संकेत दिया कि ग्रहों की विशेष स्थिति आने वाली है और यह समय राज्य के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है। कुछ मंत्रियों ने भय फैलाना शुरू किया कि यदि विशेष अनुष्ठान न किया गया तो पुनः संकट आ सकता है। पर राजा धर्मवीर अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, भय से किया गया अनुष्ठान केवल मन को भ्रम देता है, श्रद्धा से किया गया व्रत ही रक्षा करता है। उसी समय राज्य की सीमा पर एक गरीब वृद्धा आई जो अत्यंत दुर्बल थी और सोमवार के दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। रानी गौरी स्वयं उसके पास गई और पूछा, माता क्यों व्याकुल हो? वृद्धा ने कहा, मैं दूर ग्राम से आई हूं। मेरे पुत्र पर झूठा आरोप लगा है और उसे कारागार में डाल दिया गया है। मैं सोमवार व्रत कर रही हूं, पर मेरे मन में संशय है कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। रानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मन में संशय है तब तक फल अधूरा रहेगा। आओ आज का व्रत हम साथ करेंगे। उस सोमवार राजा और रानी ने उस वृद्धा को अपने साथ मंदिर में स्थान दिया। उन्होंने विशेष वैभव नहीं दिखाया, बल्कि साधारण दीप और जल से पूजा की। राजा ने स्वयं कारागार जाकर वृद्धा के पुत्र की जांच कराई और पाया कि वह निर्दोष है। उसे मुक्त किया गया। यह देखकर राज्य की प्रजा को समझ आया कि सोमवार व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के लिए भी है। उसी रात्रि राजा को ध्यान में एक गहन अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड एक शिवलिंग के रूप में प्रकाशित है और प्रत्येक जीव उसमें समाहित है। उन्हें आभास हुआ कि शिव केवल मंदिर में नहीं, बल्कि प्रत्येक प्राणी के भीतर है। अगले सोमवार उन्होंने घोषणा की कि राज्य में कोई भी निर्णय क्रोध या अहंकार से नहीं, बल्कि धर्म और करुणा से होगा। धीरे धीरे सोमगिरी एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग विवाद लेकर आते और समाधान लेकर जाते। कहा जाता है कि वहां झूठ स्वयं टिक नहीं पाता था, क्योंकि शिव भक्ति का वातावरण उसे स्वीकार नहीं करता था। परंतु लीला अभी पूर्ण नहीं हुई थी। एक दिन राजमहल के ऊपर काले बादल घिर आए और बिजली महल के शिखर पर गिरी। लोग घबरा गए, पर कोई हानि नहीं हुई। राजपुरोहित ने इसे संकेत बताया कि शक्ति का केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यदि हमारे भीतर श्रद्धा है तो बाहरी आघात हमें डिगा नहीं सकते। उसी क्षण आकाश में हल्की गूंज सुनाई दी, जो किसी को स्पष्ट नहीं, पर अनुभूत अवश्य हुई। मानो स्वयं महादेव यह कह रहे हों कि जिसने सोमवार को आत्मशुद्धि का मार्ग बना लिया, उसके जीवन का हर दिन पवित्र हो जाता है। और उस दिन से सोमगिरी में यह परंपरा बन गई कि प्रत्येक सोमवार केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्म परीक्षण का दिवस होगा। लोग अपने दोष लिखकर अग्नि में समर्पित करते और संकल्प लेते कि अगला सप्ताह अधिक सजगता से जिएंगे। रानी गौरी ने कन्याओं और माताओं को सिखाया कि व्रत शरीर को नहीं, बल्कि विचारों को संयमित करने का साधन है। और राजा धर्मवीर ने युवाओं को सिखाया कि शक्ति का अर्थ दूसरों को झुकाना नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करना है। इस प्रकार सोमवार व्रत की महिमा केवल एक परिवार या एक राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर तक फैल गई। और कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे वही परिवर्तन आरंभ हो जाता है। पहले संशय टूटता है, फिर अहंकार पिघलता है, फिर मन शांत होता है और अंततः जीवन में संतुलन स्थापित होता है। क्योंकि सोमवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का द्वार है। समय की धारा आगे बढ़ती रही और सोमगिरी की यह नई परंपरा जन जन के जीवन में गहराई से बस गई।
परंतु जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य के मन में भी कभी कभी संदेह की छाया आ जाती है। एक बार राज्य में दूर देश से आए कुछ विद्वानों ने सभा में प्रश्न उठाया कि क्या केवल व्रत और भक्ति से ही जीवन परिवर्तित हो सकता है? क्या कर्म और प्रयास का स्थान पीछे नहीं छूट जाता? यह सुनकर दरबार में क्षणिक मौन छा गया। तब राजा धर्मवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि व्रत कर्म से अलग नहीं, बल्कि कर्म को पवित्र करने का माध्यम है। सोमवार का उपवास हमें स्मरण कराता है कि प्रत्येक कार्य से पहले मन को निर्मल करना आवश्यक है। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग से दीपक की लौ असाधारण रूप से प्रज्वलित हुई, मानो स्वयं भगवान शिव इस संवाद के साक्षी हों। उसी रात राजा को स्वप्न में दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि गगन में पूर्ण चंद्र उज्जवल प्रकाश फैला रहा है और उसकी शीतल किरणें प्रत्येक प्राणी के हृदय को स्पर्श कर रही हैं। उन्हें अनुभूति हुई कि जैसे चंद्रमा अंधकार को बिना शोर किए दूर करता है, वैसे ही सच्ची भक्ति जीवन के संघर्षों को शांत करती है। अगले सोमवार राज्य में एक नई परंपरा जोड़ी गई कि उपवास के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति एक सत्कर्म अवश्य करेगा। कोई भूखे को अन्न देगा, कोई रोगी की सेवा करेगा, कोई वृक्ष लगाएगा और कोई अपने पुराने शत्रु को क्षमा करेगा। धीरे धीरे यह अभ्यास राज्य की पहचान बन गया। विवाद घटने लगे, परिवारों में सौहार्द बढ़ा और व्यापार में भी ईमानदारी का विस्तार हुआ। एक दिन वही वृद्धा जिसने अपने पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, पुनः राजमहल आई। इस बार उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, महाराज, मेरे पुत्र ने भी सोमवार व्रत अपनाया और अब वह गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहा है। यह सुनकर रानी गौरी की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने कहा, यही तो महादेव की लीला है कि एक दीपक से अनेक दीपक प्रज्वलित होते हैं। उसी संध्या आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ, जबकि वर्षा नहीं हुई थी। लोग इसे शुभ संकेत मानने लगे कि जब मन शुद्ध हो जाता है तब प्रकृति भी सहयोगी बन जाती है। और तब से सोमगिरी में यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि सोमवार केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का उत्सव है। जो भी श्रद्धा, धैर्य और सत्य के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में कठिनाइयां आती अवश्य हैं, पर वे उसे तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती हैं, क्योंकि महादेव की कृपा दंड के रूप में नहीं बल्कि दिशा के रूप में प्रकट होती है। और इस प्रकार सोमवार व्रत की कथा आगे बढ़ती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह संदेश देती हुई कि जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर समर्पण स्वीकार करता है, तभी सच्चा संतुलन प्राप्त होता है। और जहां संतुलन है, वहीं शांति है, वहीं समृद्धि है, वहीं शिव का वास है। और इस प्रकार सोमगिरी की कथा केवल एक राज्य की गाथा नहीं रही, वह प्रत्येक हृदय की यात्रा बन गई, जहां संशय से श्रद्धा, अशांति से संतुलन और भय से विश्वास की ओर कदम बढ़ते हैं। राजा धर्मवीर और रानी गौरी ने जीवन भर सोमवार व्रत को केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग बनाए रखा। और उनके राज्य में यह परंपरा स्थापित हो गई कि हर सोमवार कोई न कोई ऐसा कार्य अवश्य किया जाएगा जिससे किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश पहुंचे। समय बीतता गया, पर यह विश्वास और गहरा होता गया कि जब मन निष्कपट होकर भगवान शिव का स्मरण करता है, तब अदृश्य रूप से मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, पर उन्हें सहने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं पूरी हों या ना हों, पर मन को शांति अवश्य मिलती है। और यही सोमवार व्रत का सच्चा फल है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आरंभ होता है। पहले विचार शुद्ध होते हैं, फिर व्यवहार मधुर होता है, फिर संबंध सुधरते हैं और अंततः जीवन में संतुलन स्थापित हो जाता है। क्योंकि शिव भक्ति हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर का दीपक यदि प्रज्वलित है तो अंधकार टिक नहीं सकता। और यही इस कथा का सार है कि सोमवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि आत्म जागरण, करुणा, क्षमा और संकल्प का पवित्र अवसर है। जो इसे सच्चे मन से अपनाता है, उसके जीवन में शांति, संतोष और दिव्यता का प्रकाश अवश्य फैलता है।
और अंत में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि यह सोमवार व्रत कथा और महादेव की महिमा आपको स्पर्श कर गई हो, यदि इस कथा ने आपके मन में श्रद्धा, शांति और सकारात्मक विचारों का संचार किया हो, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सोमवार व्रत की महिमा को जान सकें। और हमारे चैनल क्रिश्चियन एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको सनातन धर्म, व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं निरंतर मिलती रहेंगी। नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और बताइए कि आप सोमवार व्रत कब से कर रहे हैं या कब से प्रारंभ करने का संकल्प ले रहे हैं। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय भगवान शिव।